हाँ, रेडी हो चुका है मेरा लाडे सर अपने स्कूल जाने के लिए। और अब मैं जो है इसको भेज के, देखो 7:30 बजने वाले हैं, 7:30 बज गए हैं। 8 बजे की इसकी वो है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम्स। तो अब इसके पापा ले जाएंगे इसे छोड़ने के लिए। मैं अभी नहीं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के लिए कल हुआ एक बहुत बड़ा सा होने वाला था हादसा, लेकिन बच गई। तो चलो मैं अभी आपको बाद में थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सारा काम खत्म नहीं, चाय वाय इसको दे दिया है, नाश्ता इसने कर लिया है। अब ये जा रहा है स्कूल और बाकी का काम मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि घर में झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी अभी पूजा। उसके बाद फिर और कुछ काम। और चेहरा देखो कैसे काला काला मेरा होता जा रहा है ना, बहुत सारे दाने हो गए हैं, ये देखिए। और ये काला होता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चलो ठीक है, बाद में भी बातें करते हैं, तब तक मैं पहले और काम कर देती हूँ। आज मेरा कुल्लू बैठा है समाचार सुनाने के लिए। सब लोग न्यूज़ सुनो, न्यूज़ सुनाने बैठा है ना? न्यूज़ सुनाने बैठे हो। कल क्या हुआ था घर में, क्या होने वाला था घर में? हाँ, ये बताएगा, ये न्यूज़ में बताएगा कि कल क्या होने वाला था। क्या होने वाला था? कल आइसक्रीम खा लिया। रात को जब मैं चिल्लाई थी तब क्या होने वाला था? तब गैस लीक बहुत होती थी, तो उधर है ना पाइप में आग लगा दी गई थी। आग लगा दी गई थी। कल क्या हुआ था, बहुत दिन से लीकेज हो रहा है पाइप में, और अब मुझे लगा कि शायद रेगुलेटर होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं दिया हमने। बट स्मेल आती थी तो मैं नीचे से बंद कर देती। बट कल क्या हुआ कि वो जो पाइप है जो गैस में मतलब जुड़ी हुई है, वो पाइप पीछे से टूट गई थी। हो गया होगा 2 साल जैसा, तो पीछे से टूट गई थी। और मुझे यूँ लगा कि नहीं टूटी नहीं, मैंने इनसे कई बार बोला कि चेंज कर दो, पाइप ला के भी रखी थी, बट इन्होंने चेंज नहीं किया, ऐसे ही लगा रहने दिया। फिर कल क्या हुआ कि जैसे ही मैंने 2 गैस आजू बाजू के चालू किए तो ठीक, लेकिन जो बीच वाला गैस था उसे चालू किया और दूध रखा गर्म करने के, बस वहाँ से उसने आग पकड़ ली। वो पूरे गैस पे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक आ गई पूरी आग। और फिर मैं जब पूरे घर में, इधर पूरे प्लेटफॉर्म पे फैल गई आग, तब मैं जोर से चिल्लाई और बंद करा गैस। अब गैस तो बंद की, लेकिन वो पाइप से आ रही थी आग, तो पाइप में पकड़ ली थी, तो पूरा जल रहा था, बंद ही ना हो। पानी डाला तो भी नहीं बंद हो। अब मैं तो डर गई। फिर नीचे से सिलेंडर बंद गया, फिर जाके 5 मिनट बाद सारी आग बुझी। पानी डालते 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 इसे असर ही नहीं हो रही थी। फिर किसी तरह लास्ट में जाके बंद हुआ, और उसके बाद में आके चुपचाप लेट गई, डर के हमारे काम हम सब गए बाहर नीचे करने के लिए। फिर जब ये रात को आया, उसके बाद इन्होंने पाइप चेंज की, तब जाके मैंने फिर किचन में गई और खाना बनाया। तो कल का दिन बहुत बेकार था, बच गई। ये ठीक है, नहीं कल की भी बात जय राम जी की हो जाता, लेकिन बच गया। तो ये हालत थी इतना। पर वो हमारे घर में जो कान्हा है ना, वो ऐसे ही मुसीबत से बचाते रहते, इसलिए डरने का नहीं, घर में कान्हा लाने का, पूजा करने का, और सब मुसीबत से बचते रहने का, है ना? कान्हा ने बचाया नहीं, कान्हा ने बचाया ना। हर बार थोड़ी बचाते हैं, हर बार बचाएंगे, हर बार बचाएंगे। वो हमारे बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं, इसलिए मुझे हर बार बचाएंगे। तुम लोग नहीं बचाओ तो फिर अपने मम्मी पापा को नहीं बचाओगे तो फिर? तो भैया चलो, अभी हमारा न्यूज़ खत्म हुआ है। यही न्यूज़ थी जो हमको आपको देनी थी। न्यूज़ खत्म हो गया है, इसकी छुट्टी पड़ चुकी है दिवाली की। 2 दिन पहले 16 को पढ़नी थी, लेकिन 13 से ही पड़ गई। 13 से पढ़ी है ना, 2-3 दिन पहले से छुट्टी इसकी पड़ गई स्कूल की। मैडम का मैसेज आया था कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से 2 दिन पहले से छुट्टी दे देंगे। तो छुट्टी इसकी हो गई है, उधर डेकोरेट कर देते पूरा, जो भी होता है। तो छुट्टी इसकी स्कूल की हो गई है। हर्ष की स्कूल की छुट्टी पड़ेगी मंडे से। और मेरे घर की साफ़ सफाई भी स्टार्ट करनी है मुझे। और अभी मैंने कपड़े धोए, तो चलो फटाफट कपड़े डाल दूँ। एक राउंड डालूंगी, दूसरे राउंड फिर से कपड़े डालूँ। इसको बोला था जब नहा ले जाके जिससे कपड़े डाल दूँ, ये भी धोने करके ये बैठा रहेगा आलसी कहीं का। तो उसके बाद सारे कपड़े डाल दूँ, एक आधी जो चीज़ें वो सिलाई निकल गई वो सब भी सिल दूँ। फिर कपड़े दे रखे मैंने सिलने के लिए, मतलब चादर वदर जो नया लेके आई थी, कवर ओवर, वो सब सिलाई करने के लिए दे रखा है। तो वो सब सिलाई कर दें, तो कल लेने जाना है, वो भी लेके आओ। और मंदिर साफ़ करना है, मंदिर का फूल साफ़ करना है, फ्रिज साफ़ करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी, बहुत 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 बहुत। मेरे बेटे निकल निकल।
को धोखा दूंगी। चुप हाँ चुप चुप झुकेगा साला हर्ष और उसके पापा मतलब चले गए थे वो ऑफिस और वो स्कूल। उसके बाद हम माँ बेटों ने थोड़ी देर अपनी बातचीत की, मस्ती किया। इसकी हो गई छुट्टी, तो ये मतलब मेरे पास ही लगा रहता, तो थोड़ी देर हम लोग बैठ गए। और फिर जो कल हुआ था शाम को वो बता रही थी मैं। और उसके बाद फिर आ गई थी, मैंने कपड़े डाल रखे थे धोने के लिए, तो वो धुल गए थे, तो वही निकाल रही हूँ और निकाल के मैं डाल दूँगी। काफ़ी धूप हो रही है इस टाइम, बहुत मतलब बीच में बारिश चालू हो गई थी और उसके बाद फिर अब धूप होने लगी, तो इतनी तेज़ धूप होती है ना कि मतलब बाहर देखा नहीं जाता है, इतनी तेज़। तो कपड़े 5 मिनट में तो अब पूरे कपड़े सूख जाते हैं, तो बस कपड़े डाल दूँ फटाफट और उतार लूँ 5-10 मिनट बाद। नहीं तो फिर धूप में पड़े पड़े उसके कलर जो है ना वो डाउन हो जाते हैं, उतर जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। और ये सेकेंड राउंड का कपड़ा जो है ना ये लोग बाकी रह जाता है इन लोगों का, वो नहाने के बाद वो डाल देती हूँ, बट धोती नहीं, क्योंकि 2-4 कपड़े के लिए क्या मशीन चालू करूँ। सो मैंने धोया नहीं है, अब ये कल धुलूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे फटाफट से कपड़े फैलाने के लिए। ये बालकनी का जो मतलब खिड़की है ना, ये जल्दी खुलती नहीं, इसको खोलने में बड़ी मरम्मत करनी पड़ती है, तो यही मैंने खोल दिया। अभी ये सारे कपड़े फटाफट से डाल देती हूँ और डाल देती हूँ, सूखेगा तब तक घर में मैं और दूसरा काम कर लूँगी। और मैं ना थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया था क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है ना वीडियो, इसकी वजह से, और फिर आप लोग बोर हो जाओगे, फुल देखोगे नहीं, इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के जल्दी से कर दिया है। और क्या हुआ था पता है, आज एक चीज़ लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि वो लेके आए मेरे लिए। मैंने आपसे बोला था ना मुझे इस टाइम बहुत अच्छा लगता है खाना, तो वही वो लेके आए थे। शाम को मुझे फ़ोन किया कि मिल रहा है ले लो, मैं बोला ले लो। और अभी उसके बाद फिर कमरे में जब उधर का कपड़ा वपड़ा फैला के आई, तो कमरे में ये लोग चले गए थे। उसके बाद जो बिस्तर था वो सही करना था, तो सारे चादर वदर मैंने फ़ोल्ड किए, रखे, घर साफ़ किए। और पता है ये यहाँ पे है ना मंदिर जो मैंने लगाया, पहले मुझे यहाँ हॉल में मंदिर सही नहीं लग रहा था, बट क्योंकि कहीं और मुझे सही जगह नहीं लग रही, किचन में होना नहीं चाहिए मंदिर, बेडरूम में होना नहीं चाहिए, तो फिर रखूँ कहाँ, इसलिए फिर मैंने यहीं पे लगा दिया। और आज मैं मंदिर का जो फूल वूल है ना, ये दिया जलाते हैं जिसकी वजह से काला हो जाता है, तो वही मैं निकाल रही हूँ धोने के लिए। और ये धो दूँगी और सूख जाएगा। और उसके बाद पहले है ना मंदिर में कुछ भी लगाने के पहले मुझे मंदिर में कलर करना है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि कलर चेंज कर दूँ मंदिर का, तो इस बार आप लोग बताइएगा कौन सा कलर करूं। देखते हैं, तब तक आप लोगों को कुछ आ जाएगा तो ठीक है, वो उस तरह से करूंगी, नहीं तो फिर मैंने जो कलर सोच रखा है वो करूंगी। और फिर मैं वहां से आ गई थी किचन में, और ये मतलब थोड़ी देर बाद का है जब हर्ष आ चुका था, और मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और एक तरफ चाय रख दी थी। और मैंने टिफ़िन आज उनको नहीं दिया, उन्होंने मना किया, बोले मुझे बहुत काम रहता है, खाने का टाइम नहीं रहता, तो टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा, तो टिफ़िन नहीं ले गए थे। तो मतलब रोटी और चावल रखा था, तो मैंने बाद में सब्ज़ी बनाई थी जो मैंने ऐड नहीं किया फिर क्योंकि खाने का बार बार कुछ अलग हो तो ऐड करूँ, वही चीज़ बनाना हो तो फिर क्या ऐड करने का वो चीज़। और चाय बना, पता है सुबह सुबह मैं पहले सुबह सो के उठती थी तो सबसे पहले ब्रश करके चाय पसंद करती थी पीना, बट अभी क्या होता है कि मुझे सुबह में चाय पसंद ही नहीं, बनाऊंगी तो सही लेकिन खुद नहीं पीऊँगी, उठा के हर्ष को या अर्थ को दे दूँगी। अर्थ तो पीता ही नहीं है, हर्ष को दे दूँगी। और फिर उसके बाद जब 11:30-12 बजेगा ना, तब मेरी इच्छा होगी चाय पीने की, तो उस टाइम फिर मैं चाय बनाती हूँ। इसलिए मैंने फिर आज लेट चाय बनाई, हर्ष को दे दिया था सुबह स्कूल जाते समय, फिर वो वापस आया तब फिर मैंने चाय बनाया। और उसके बाद फिर उसी बीच में मेरे छोटे लाल जो है वो नहा के आ गए थे, तो नहा के आए थे तो वही फिर मैं उनको कपड़े पहनाने लग गई थी। और ये जो देख रहे हैं ना, इसे गांव में गमछा नहीं क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, पर ये मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने मतलब मेरे पापा का था तो मैंने ले लिया। मैं अपने पापा की जो भी मतलब चीज़ें ऐसी थी वो मैं अपने पास रख लिया मैंने उसको, क्योंकि पापा तो है नहीं, पर उनकी याद वाली सारी चीज़ें मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। फिर मेरे पापा की टुवाल, उनके जो वो ये रखते थे, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास रखी हुई है। तो अर्थ बोलता है कि मुझे नाना वाली सारी चीज़ें मैं वापरूँ, मैं मतलब ठीक है तुम यूज़ करो, कोई बात नहीं। माफ़ करिएगा बीच बीच में कुछ शब्द गुजराती के आ जाते हैं, क्योंकि अब बचपन से यहाँ रही हूँ ना तो आदत पड़ी हुई है। बहुत कोशिश करती हूँ कि ना ऐड हो ये सारी मतलब गुजराती भाषा बीच में ना आए, बट कुछ नहीं कुछ एक आधा शब्द आ ही जाता है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बोलते भी है कि तुम बीच बीच में गुजराती वाले शब्द क्यों ऐड करती हो। मैंने बोला भैया जहाँ रहो ना वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत तो मिक्स हो ही जाती है,
तो थोड़ी बहुत होती है तो सब लोग समझ लेते हैं ना, मैं पीछे से फिर सुधार भी तो देती हूँ। तो बस अभी ये हो गया। और हाँ, मैंने पापा और मम्मी की शादी की भी चीज़ें मैंने अपने पास रखी हुई है। और मम्मी की मतलब पापा की लाई हुई एक साड़ी थी तो मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने मम्मी से वो भी ले ली। मैंने बोला ये सब चीज़ें मुझे ना जब तक मैं रहूँगी तब तक मैं संभाल के अपने पास रखना चाहती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं और दोबारा माँ बाप नहीं मिलते, इसलिए माँ बाप की हर चीज़ बहुत प्यार से संभाल के रखनी चाहिए। और जब तक हो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी कदर करो। माँ बाप जैसा दूसरा कोई नहीं होता इस संसार में। तो देखो जिसके होते हैं ना वो कदर नहीं जानता, पर देखो हम लोग के पापा जब से गए ना हमको पता चल रहा है कि कितना अधूरापन हो गया है। हर दिन में कम से कम 2 बार हम सब भाई बहन के पास कॉल आता था। अभी पापा नहीं रह गए ना तो कॉल नहीं आता है। पहले तो शुरुआत में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर धीरे 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 कंट्रोल करते गए। अभी भी है ना उनकी याद तो आती रहती है, एक पल भी हम भूलते नहीं है। जहाँ भी कुछ ऐसा होता है याद आती ही रहती है, लेकिन बहुत कोशिश करते कि नहीं, फिर अभी इस टाइम कुछ भी सोचना या परेशान होना सही नहीं है। तो और मुझे भाभी भी डांटती रहती है कि हमेशा रोते नहीं रहने का, ये सब सोच के। तो फिर तुम्हें तो पापा इतना प्यार करते थे और दुखी हो जाएंगे तुम्हें ऐसा देख के। और अब तो मुझे सब लोग कह रहे हैं क्या पता तुम्हारे पास पापा आ रहे हैं वापस। तो ये सब सोच के थोड़ा मुझे तसल्ली हो रही है। और देख लीजिए इसकी मस्ती चालू है। इसे मैंने अभी गाना गाने को बोला, तो आप लोग भी इसके गाने सुन लीजिए। जो करेगा नाटक वो आइसक्रीम से रहेगा महरूम। फाफड़ाનું मौसम छे, કેટલું गंदू लागे છે। इसमें ढूंढ रही हूँ फ्रिज में। अब नहीं दोगे? ये लाए थे कल मेरे स्वामी जी, ये आइसक्रीम कल मेरे स्वामी जी लेके आए थे। अमूल। मैंने बोला था 2 ही लाना अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स, तो बेचारे अफ़गानी, अमेरिकन या अफ़गानी लाना, तो अफ़गानी हमको ज़्यादा पसंद है तो अफ़गानी लेके आए। मैंने एक बार अफ़गानी खाई थी, मुझे बड़ा मज़ा आया था, इसलिए मैं फिर से अफ़गानी या अमेरिका से भी ज़्यादा अफ़गानी आता है। देखिए सुबह खोल के इसने ले भी लिया है ना, कहीं के पूछना उछना नहीं रहता है। चलो अब निकालती हूँ मैं, भैया और सब लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा। लाओ कटोरी। मेरे को तो थोड़ा ज्यादा दे। तुम्हें थोड़ा दूंगी, तुमने सुबह खाया था। नहीं यार, आज जितना आप लोग ऐसा थोड़ी होता है। पहले क्यों खाया था? मैं देखती हूँ कितना निकाला तुमने, देखते फिर पिटाई होगी तुम्हारी। ओ माय गॉड, 3 स्पून तुमने निकाला इसमें से, गंदे बच्चे। और अब 4 स्पून देना। आओ मुंह खोलो बड़ा सा, बस खा लो। खाया? नहीं खाया तो आपको नहीं मिलेगा। बार थोड़ी दूंगी, एक बार बोला था मुंह खोल के खा लो। खा लिया? हाँ। बस चलो जाओ। इस वाले में तो डालो। बस हो गया, वो मेरा है। वो मेरा है। चल भाग यहाँ से, हर वक्त नाटक नहीं अच्छी लगती मुझे। फिर रहो काजू पिस्ता वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। काजू पिस्ता? आप बोल रहे हो इसकी अलग है, दोनों एक ही। मुझे भी पता, दोनों वही है, अफगानी ड्राई फ्रूट्स। तो बोल रहे थे काजू पिस्ता वाली। इसमें ज़्यादा होगा, मैंने सोचा ये वाला पसंद था, इसमें भी कुछ अब मिलावटी दे देनी करती। तो इस बीच में क्या है? आइसक्रीम नहीं है? बीच में क्या है? शिम है, पावा शिम। आज तो शक्ति कपूर भी बना हुआ है, और तेरे बीच में से क्यों निकले हुए? पार्टी पार्ट रखा है। जन्मों जन्मों का भूखा प्यासा लड़का है ये,
आइसक्रीम का जन्म नहीं हुआ था तब से आइसक्रीम खा रहा है, और पैदा होने के बाद आइसक्रीम का इतना लालची इंसान है कि डब्बा हो, कटोरा हो, चम्मच सब खा जाएगा लालच में। एक खींचे में हाथ तो सही हो जाऊंगी। पकड़ूंगा। और अगर मैं है ना जो पकड़ूंगा ना वो बहुत जोर से पकड़ के खींच भी लूंगा। गोलगप्पे चालू है। और मैं आ गई थी मतलब वहाँ का सारा काम वाम ख़त्म करके। ये मस्ती तो पूरे दिन चलती रहती है, बच्चे हैं ना तो ये सब तो चलता रहेगा। मैं आ गई थी आरओ का कवर धोने के लिए। आरओ वाले आए थे भैया, वो जो उसका मतलब आरओ बंद हो गया था तो उसका वो जो ख़राब था ना पीछे की प्लग और उसका अंदर सॉकेट वगैरह जो भी था वो चेंज करके गए हैं। तो एक कवर निकलवाया था मैंने, तो वो कवर उसका धो के टांग दे मतलब डाल देती हूँ। मेरे बीच में एक आधे शब्द आ ही जाते। और ये मंदिर का फूल जो सुबह निकाला था इसे धुल रही हूँ। ये क्या हुआ, धोते धोते है ना अजीब सा हो गया। बंद कर दिया। मेरा कच्चा आम जो है वो आ गया है। कल हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे ना तो उनको कहीं मार्केट में दिखा तो लेके आए हैं। 100 रुपये केजी मिला है, 100 रुपये किलो है, लेकिन 1 किलो लेके आए थे। ये देखिए, और मैंने पहले एक काट के खा लिया है, तब बड़ा बड़ा सा है ना, तो 3 ही आम जड़ा था 1 किलो में, तो एक मैंने इतना सा खा लिया है काट के, और अभी 2 बाकी है। तो चलेगा, कम से कम 3-4 दिन तो खाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा करके। और ये आधा रात को खाया था, आधा सुबह खाया है। अब आज का इतना बाकी है जो आज खा जाऊंगी, फिर ये कल परसों ऐसे चल जाएगा, है ना। यही आपसे बताना था। तो चलिए व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।